आज मौका तो अच्छा नहीं है और ना ही इवेंट अच्छी है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूं मैं, क्योंकि एक बिल्डिंग गिर गई भिवंडी में। और एक स्पॉट ऐसा था, मतलब कि भाई बिल्डिंग जुनी है या कैसी है एक तो अलग बात है, बट बिल्डिंग का गिरना फिर भी हम जैसे इंजीनियर्स को तो दुखी करता है, हम लोग दुख में हैं। और काफ़ी गंभीर इशू है जिसके ताल्लुक से मैं चाहता था कि लोगों से बात करूं और बताऊं कि ये जब ऐसी चीज़ें होती है तो डॉक्टर का कोई पेशेंट अगर गुजर जाए तो खराब लगता है, लेकिन पेशेंट डॉक्टर के पास जाए नहीं और गुजर जाए तो डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी लाइफ ऐसी है कि हमको फिर भी दुख होता है कि शायद वी कुड हैव सेव्ड और वी कुड हैव डन समथिंग फॉर सेविंग द स्ट्रक्चर। बहरहाल हम बात करेंगे आज कि बिल्डिंग जो गिरी वो क्या थी, कैसे गिरी, कितनी पुरानी थी। बहुत अनफॉर्चुनेट सीन हुआ रात के 1 बजे करीब। और हमको मालूम पड़ा सुबह में, सुबह कॉर्पोरेशन से फ़ोन आया तो भाग के गए। संडे का दिन था, टीम को बुलाना और बिल्डिंग को देखना बहुत अजीब था। इनफैक्ट मेरे ड्राइवर की भी छुट्टी थी, गाड़ी खुद बच्चे को लेकर के साथ में गए हम लोग। पहुँचे वहाँ तो जो सीन देखा तो बिल्डिंग तो कोलैप्स हो चुकी थी, 2 जानें जा चुकी थी, एक 30 साल की लड़की और एक उसकी 6 महीने की बच्ची। दोनों की जानें जा चुकी थी और पंचनामा पोस्टमार्टम सब हो चुका था। अब ये था कि भाई बिल्डिंग में क्या चीज़ बचाई जा सकती है, क्या किया जाए। तो ऑन द कॉल ऑफ कमिश्नर आई वेंट टू मीट हिम। उन्होंने कहा कि मुझे कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट चाहिए और रीज़न चाहिए कि किस लिए गिरा है। अब मैं मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसे चैलेंज ही लेते हैं, क्योंकि बिना हथियार के भी कभी कभी फौजी को लड़ना पड़ता है। तो हिसाब से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आई वेंट ऑन साइट। मेरे साथ में असिस्टेंट भी नहीं थे, मेरे लड़के को इंजीनियर को लिया, साथ में गए। तो जो फिजिकल प्राइमा फेसी जो पहले देखा मैंने कि बिल्डिंग में रिपेयर मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं था। मतलब ये मेरे कई वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि भाई मेंटेनेंस और रिपेयर का पार्ट जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी इतनी बिल्डिंग बचाने के लिए, आपकी इतनी जान बचाने के लिए। और जो बातें मैंने पिछली वीडियो में कही थी कि मेरे भिवंडी और इसके सराउंडिंग में जो बिल्डिंगें गिर रही, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इट इज़ इन बिटवीन इवनिंग 6 o'clock टू मॉर्निंग 9 o'clock, 9 या 10 के बीच में। तो आप इसका भी टाइम देखेंगे कि 1 बजे के करीब हुआ है उसके अंदर में, रात को 1 बजे, मतलब सुबह के 1 बजे। तो ये क्यों होती है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो किया हुआ है। बजाल बिल्डिंग गिरती है तो कितना नुकसान होता है गवर्नमेंट का, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का, प्राइवेट लोगों का। अब आप सोचो कि बिल्डिंग गिर चुकी है कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग बाहर थे, कुछ जो भी थे, और इमीडिएट उनको ऑर्डर हुआ कि अब घर खाली करना है, आपको आपका घर छोड़ना है। आपको सीन महसूस करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या बुरा फील होगा कि कल रात को मैं जिस घर में था आज मुझे खाली करना है। देखो कोई आदमी शौक से घर खाली करता, अपना खुद का घर दूसरा बनाता है, जाता है तो तैयारी से जाता है। बट यहाँ जो सीन होता है कि नहीं, आपको अभी खाली करना है फोर्सफुली। द थिंग्स वेयर लॉक्ड बाय ऑफिशियल्स के अंदर जा सकते नहीं आप। बिल्डिंग देखने हम लोग पहुंचे, देखने के बाद ये समझ में आया कि बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस नहीं था। अभी रिपेयर मेंटेनेंस के बाद में जो सेकेंडरी चीज़ थी, बिल्डिंग ऑलमोस्ट 30 years प्लस की ओल्ड थी। लोड बेरिंग के ऊपर में कुछ काम हुआ था, बीच में कुछ आरसीसी कॉलम्स थे, उस पर स्लैब डाला गया था, 2 स्लैब था, उसके बाद एक पतरा था, जो भी नहीं, 1 स्लैब और एक पतरा है सर, G+1। उसके अटैचमेंट में G+3 की एक बिल्डिंग बनी आरसीसी। अब इस बिल्डिंग ने ये तो गिर गई, इसने पुल करके इसको भी डैमेज कर दिया है, तो अल्टीमेटली इसको भी तोड़ना पड़ेगा, ऐसा भी प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है। ये बिल्डिंग देखते वक्त में 2 बातें समझ में आई कि अगर रिपेयर मेंटेनेंस ऐसा होता तो शायद सडनली नहीं गिरती। लेकिन कुछ चीज़ें और मैंने देखी जो आपके इंटरेस्ट की, आपकी मालूमात की हो सकती है। अंदर इंटरनल चेंजेस हुए थे, किसी ने बाथरूम बनाया है और 9 inches थिक वॉल के अंदर में काम करके उसको खूब
मतलब मार्बल और टाइलिंग और सब करके उसके बाद उसके ऊपर पानी की टाकी रखा है। तो जब बिल्डिंग जो हिसाब से मैंने देखा तो बिल्डिंग प्रॉपर वे में डिजाइन तो थी नहीं, एब्रप्टली बन गई या बना दी गई थ्रू सम कॉन्ट्रैक्टर है जो भी। मुझे नहीं लगा कि कोई इंजीनियर ने इसको कभी इस काम को सुपरवाइज किया होगा। उसके बाद जो एक और चीज मेरे समझ में आई कि जो फ्लोरिंग उन्होंने किया था उसमें जो फ्लोरिंग के लिए लेवल करते हैं नीचे जब बिछाते हैं तो स्लैब के ऊपर कम से कम इतना थिक, उसको माचन बोलते हैं लोकल भाषा में, बट प्रिपरेशन ऑफ सर्फेसेस हम लोग बोलते हैं, एससीसी बोलते हैं। तो वो जो था कम से कम 6 इंच, मतलब डेड लोड कितना बढ़ा दिया। और वो डेड लोड के बाद भी स्लैब टिका रहा। टिका इसलिए रहा कि उसको प्रॉपर सपोर्टिंग थी, प्रॉपर सपोर्टिंग होने के हिसाब से वो टिका रहा, उसकी जो लाइफ थी बराबर रहा। अब कारण क्या हुआ कि इस बिल्डिंग को लग करके बाजू में दूसरी बिल्डिंग है बिल्कुल नियर बाय, उनके बीच में मुश्किल से 3 फीट का भी गैप नहीं होगा। सरफेस ड्रेन या रेन वाटर जाएगा किधर? रेन वाटर को जाने को रास्ता चाहिए, कहीं ना कहीं रास्ता ब्लॉक हुआ होगा। और पानी, मैंने हमेशा बताया कि स्ट्रक्चर का दुश्मन पानी है, तो पानी से बचाओ या पानी को रास्ता दे दो कि निकल जाए। पानी से बचाना मतलब पानी नहीं लेगा ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्डिंग को, लेकिन पानी से बचाया जा सकता है। लेकिन पानी हटाया भी जा सकता है बिल्डिंग से, पानी को रास्ता दिया जाए भाई तू इधर से चला जाए। प्राइमा फेसी मुझे समझ में आ रहा है कि बिल्डिंग के अंदर पानी घुस गया और या बिल्डिंग को नीचे से उसने डैमेज किया, क्योंकि शैलो फाउंडेशन होता है, यूसीआर मशीनरी के ऊपर में रखा हुआ था। शैलो फाउंडेशन मतलब कम डेप्थ का फाउंडेशन था, तो उसमें हो सकता है वाटर पेनिट्रेशन के वास्ते सेटलमेंट हुआ या सॉइल इरोजन हुआ या सॉइल सेटलमेंट हुआ, और जो क्रैक बैठा उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन जो है लोड एक तरफ आया और बिल्डिंग धसल गई। और धसलते में बिल्डिंग ने यूँ शेप लिया, ऐसा, ये मेरा हाथ देखिए ऐसा घुस गया। तो 2 लोगों की जान गई, दुनिया भर का नुकसान हुआ। और फिर हमको भेजा गया कि कारण के ऊपर देखा जाए, ये किया जाए, ऑडिट किया जाए। बहुत मुझे मतलब दुख है, मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए। और शायद कभी अगर मैं टाइट बोलूं तो भी मुझे माफ़ करना, क्योंकि आप लोगों की छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी सजा देती है। देखो, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग रिपेयर करना, ये सब हर चीज़ के, भाई आपके पास, आप अपनी गाड़ियों को देखो, आप अपने घर में देखो, सारे सामान रखे हुए। जो बिल्डिंग गिरी उसमें मैंने देखा कि फर्स्ट क्लास ग्रेनाइट की मार्बल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, किचन प्लेटफॉर्म, और सब अप टू डेट आइटम लगे हुए हैं। तो आखिर क्यों इतना निग्लिजेंस करते हैं? और ये मैं मेरा रूम देख करके खुश हो जाऊं कि मेरा रूम बहुत अच्छा है और मजबूत है, मुझे बिल्डिंग का भी सोचना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? यही होगा जो हुआ कल। और अभी बिल्डिंग भिवंडी में या उसके अतराफ में जो हमारे देखी हुई बिल्डिंगों में बहुत सी बिल्डिंग ऐसी हैं जहाँ मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई रिपेयर जल्दी करो। कहीं खुद का झगड़ा है, मतलब कोई रहने वाला चाहता है कि हमको डबल बना के मिले या फ्री बना के मिले, जैसा था वैसे ही मिले। एफएसआई में बैठेगा, पार्किंग मिलेगी, मार्जिन मिलेगी, कोई बिल्डिंग बैठेगी। और कोई भी बिल्डर या डेवलपर आपसे जब निगोशिएट करेगा तो अपना जो लगाया हुआ पैसा पहले निकालने की कोशिश करेगा, वो मेरा पैसा कैसे निकलेगा, प्लस प्रॉफिट देखेगा, उसके बाद आपको देगा। तो ये मेंटेलिटी छोड़ दीजिए कि मैं तो इतने बड़े घर में रहता हूँ, इतना ही बड़ा चाहिए मुझे। हो सकता है कि वो घर इलीगल हो सकता है कि आप जिसमें रह रहे हो उसका कोई परमिशन, कोई ठिकाना ना हो, लेकिन चूंकि आप रह रहे हैं और देश का नियम है कि किसी भी नागरिक को रहने से और उससे वंचित नहीं किया जा सकता, तो हिसाब से रहने मिलता है। लेकिन जब बनाने की बात आती है तो वो टेनेंट, खासतौर से मेरे जो फिल्म में बात आई है, कई जगह टेनेंट्स का प्रॉब्लम होता है। अब इस बिल्डिंग में भी ये लोग टेनेंट थे, ओनर वो समबडी एल्स, ओनर कोई और है। मैं अपनी रिसर्च का पहलू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। डिस्प्यूट बिटवीन टेनेंट एंड द ओनर, लैंड ओनर, प्लस व्हेन द लैंड ओनर अपॉइंट सम डेवलपर या कुछ बिल्डर को लाते हैं, एट दैट टाइम द टेनेंट बिकम्स द किंग। नो नो नो, ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा, वैसा होगा तो मैं वैसा करूँगा। अब मुझे बताइए, बिल्डिंग में गिर गई बिल्डिंग, अब इसमें टेनेंट की बात कौन सुनेगा? इस वक्त लैंड ओनर इज द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड, योर राइट्स आर रिजर्व, बट लैंड पे आप कुछ नहीं कर सकते जब तक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। स्ट्रक्चर बनने में टेनेंट्स का राइट देना पड़ेगा, ये रूल है, बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स, ठीक है। लेकिन अगर वो लैंड ओनर चाह ले कि मुझे नहीं बनाना बिल्डिंग, मुझे वहां खेत लगाना है,
फिलहाल खेत लगाना है, तो देयर इज नो लॉ टू स्टॉप हिम। यू कैन फोर्स हिम कि भाई नहीं बनाओ, जल्दी बनाओ, तो क्यों बनाएगा वो? जब उसको उसका मार्जिन नहीं मिलेगा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसका, तो क्यों बनाएगा, या उसका क्या फायदा? और रेंटल में भी लोग पुराने रेंट देते हैं, अभी नए रेंटल लॉज आ गए हैं, ठीक है, रेंट बढ़ के मिलता है, लेकिन लोकेटिव ऑफर जो बिल्डर डेवलपर को मिलना चाहिए वैसे कुछ ओनर को मिलना चाहिए, तभी वो बनाएगा। और रेंटल वालों को ये समझना चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट जो होता है ये ऐसा होता है कि एज इट इज़ वेर इट इज़ आपको दिया है और वैसे ही आपको रखना है, आप उसको मेंटेन भी नहीं करते, और फिर चाहते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई वो म्यूनसिपलिटी से उसने धोखाधड़ी नोटिस लगा दिया, लैंड वाला जो है बनाना चाहता है, इसके लिए हम हैरान कर रहे हैं। अरे आप अपनी बिल्डिंग को तो देखो, पहले बिल्डिंग देखते नहीं, और फिर उसके बाद अलग अलग इंजीनियर्स के पास जाके अलग अलग शिकायतें बात करके, नोटिस दिखा करके, डिस्प्यूटेड रिपोर्ट्स ले करके उसको फिर टैग कमेटी में भेजना, फिर कोर्ट में जाना, फिर कोर्ट जाने से कोई मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मगर क्या है आप उसमें देखो कि भाई ये काम, ये जो इलोंगेशन या प्रोलॉन्ग करने का प्रोसेस आपका है, ये आपको नुकसान तो नहीं दे रहा? इस केस में नुकसान तो दे दिया। जो मुझे मालूम पड़ा है कि इसमें आपस में ना इत्तेफाकी या आपस में डिसएग्रीमेंट होने की वजह से ये लंबा हो रहा था मैटर। शायद टाइम पे अगर डेवलप हो गया होता, या ऑडिट हो गया होता, या रिपेयर हो गया होता, आज ये जाने नहीं जाती। तो हमने जो भी कल ऑडिट किया, फिजिकल इंस्पेक्शन किया, कैसे किया वो सब आप देखेंगे अभी, और उसके बाद रिबाउंड हैमर टेस्ट और कार्बोनेशन जहाँ जहाँ जमा वहाँ बिल्डिंग देख के समझ में आ रही थी कि बराबर है नहीं। फिर भी हम अपनी बसात भर, हमारे संडे होने की वजह से स्टाफ की कमी थी, फिर भी हमने 5-7 आदमी लेकर के अपना काम किया और रिपोर्ट देने की कोशिश किया है। तो लेट्स होप के मतलब ये काम एक्सेप्टेबल हो जाए, और मेरी आज की जो वीडियो है कुछ लोगों तक पहुंच जाए, कुछ लोग ये समझ ले कि भाई सीरियसनेस क्या है और मैं क्यों बोल रहा हूँ। मेरा कोई अपना जाती फायदा नहीं, अल्लाह का एहसान है, मतलब ऊपर वाले ने सब कुछ दिया। मैं आपके भले के वास्ते मेरे सब लोगों से मुखातिब हूँ, जो बिल्डिंग बनाते हैं उनसे भी, जो बिल्डिंग में रहते हैं उनसे भी, जो लैंड ओनर्स हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ। लैंड ओनर्स इसमें ऐसा छूट नहीं जाते। आपने एफर्ट क्या लिया बिल्डिंग डेवलप करने का या रिपेयर करने का? नोटिस दिया है आपने, नोटिस देना चाहिए आपको। और ऐसे लोगों को खाली फोर्स इविक्शन भी है, अगर बिल्डिंग डेंजर हो गई है, आपकी नज़र में आता है, तो यू शुड इन्फॉर्म दी अथॉरिटीज। अथॉरिटीज आके इसको खाली करा सकती हैं। बहरहाल आज की वीडियो में ज़्यादा मुझे बोला नहीं जा रहा है, और फिर भी मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने बिल्डिंग का रिपेयर, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन इंजीनियर जो है उनके दिखा करके बिल्डिंग इंस्पेक्ट कराएं, उनसे रिपेयर कराएं और प्रॉपर वे में रहें, हेल्दी और सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच।